जो विवाद ज्ञानवापी में माता श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा को लेकर शुरू हुआ था, उसने लिया है अब नया मोड़। काशी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वे की सबसे बड़ी बात हिंदू पक्षकारों का दावा है। हिंदू पक्षकारों ने यह दावा किया है कि ज्ञानवापी में, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानवापी में शिवलिंग है। शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्षकारों द्वारा किया जा रहा है और कोर्ट के निर्देश के बाद लगातार 3 दिनों से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम चल रहा था। जी न्यूज पर इससे जुड़े अपडेट्स आप लगातार देख रहे हैं। 3 दिनों में आपको ये बताना चाहेंगे कुल 570 मिनट का सर्वे हुआ। 10 घंटे, जी हाँ, 10 घंटों से ज्यादा की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। कोर्ट कमिश्नर को वीडियोग्राफी की चिप सौंपी जा चुकी है। मंगलवार को यानी कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है, लेकिन हिंदू पक्षकारों ने रिपोर्ट दाखिल होने से पहले मीडिया में यह दावा कर दिया कि परिसर में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी परिसर में जिस तालाब का इस्तेमाल नमाज से पहले वुजू के लिए किया जाता है, उसी तालाब में पानी हटाने के बाद ये शिवलिंग मिला, ऐसा दावा किया गया हिंदू पक्षकारों द्वारा। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों ने क्या कहा और कोर्ट के निर्देश में शिवलिंग का जिक्र कैसे और क्यों आया, इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये सोहनलाल आर्या हैं, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्षकार हैं। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा होने के बाद बाबा के मिलने का दावा करने वाले ये पहले इंसान हैं। अदालत तो ये उम्मीद कर रही थी कि सर्वे की रिपोर्ट कम से कम अगली सुनवाई तक सीक्रेट रहेगी, लेकिन 3 दिनों तक चले कुल 570 मिनट के सर्वे के बाद हिंदू पक्षकारों का उत्साह इस उम्मीद पर भारी पड़ गया। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का दावा करने वालों की लाइन लग गई। 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था, तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया? पानी हटवाया गया, निकलवाया गया, तो उसके बाद जो है वो क्लियर हुआ कि ये नहीं, यही हमारा शिवलिंग है। तो हम लोगों ने तुरंत माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन वो किया है कि इस जगह को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि इस जगह के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो माननीय न्यायालय ने अपने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उस जगह को सील करने के लिए आदेश किया है। हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट के जिस निर्देश का हवाला दे रहे हैं उसकी कॉपी ये रही। इसमें क्या लिखा है ये पहले समझिए। हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र 78 गा को स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दे। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। जिस कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में ज्ञानवापी परिसर का पूरा सर्वे हुआ, हिंदू पक्ष के दावों पर अब जरा उनकी बात भी सुनिए। वो गलत है, क्योंकि यह गोपनीय रिपोर्ट थी। कमीशन की कार्रवाई गोपनीय होती है, इसको ओपन नहीं करना चाहिए जब तक कि माननीय न्यायालय आदेश न कर दे। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्षकारों ने भी वही सब देखा जो सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष को दिखा? विष्णु जैन जी को ऐसा बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग है। वो जब तक एडवोकेट कमिश्नर अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता है तब तक उसमें किसी भी पक्ष के किसी अधिवक्ता को अपना विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के दावों को गलत बता रहा है। मंगलवार को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, लेकिन सियासी दखलंदाजी अभी से शुरू हो चुकी है। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में बैठ करके बयानबाजी बंद करें, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। अब अदालत को साक्ष्य के आधार पर तय करना है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या नहीं, और अगर है तो अब आगे क्या होगा। काशी से शिवांगी ठाकुर, अमित प्रकाश और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.